हे एवरीबॉडी, आई वेलकम यू ऑल टू अनदर वीडियो एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट रेशियो। अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो, किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियोज जो आपको देखना चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि हाँ इस कंपनी में इन्वेस्ट करना अच्छा डिसीजन है या नहीं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इस रेशियो के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता ना, इन दिस वीडियो मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा और एक वीडियो देखने के बाद आपको अच्छे से ये कंसेप्ट समझ आ जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बुक वैल्यू पर शेयर यानी कि अगर कोई कंपनी है वो कल को जाके लिक्विडेट हो जाती है, तो इन केस ऑफ लिक्विडेशन शेयर होल्डर को पर शेयर बेसिस पे क्या मिलने वाला है। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, और उसका शेयर मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, 1000 रुपीज का, ठीक है। अब वो कंपनी कल को जाके लिक्विडेट हो रही है, ठीक है, यानी लिक्विडेट यानी कंपनी बंद हो रही है। तो उस केस में क्या होगा, जो शेयर होल्डर है, कंपनी के मालिक है, उनको कुछ नहीं मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स कुछ तो मिलेगा, बाकी डिपेंड करता है कंपनी के फाइनेंशियल्स पे। अब 1000 रुपए का शेयर प्राइस था, तो क्या 1000 रुपए मिल जाएंगे? नॉट नेसेसरी, जरूरी थोड़ी 1000। क्योंकि अगर आपकी कंपनी में इतने एसेट्स ही नहीं है, इतना कैश ही नहीं है, तो आपको कैसे 1000 मिल सकता है? तो क्या होगा, कंपनी जो है वो अपने एसेट्स को बेचेगी, राइट, लायबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा, राइट। उसके बाद जो बच के आएगा वो किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को, है ना। तो वही अमाउंट जो है वो हमारी बुक वैल्यू होती है, और पर शेयर बेसिस पे हम जब निकालते हैं वो निकलता है हमारा बुक वैल्यू पर शेयर, यानी कि अगर कंपनी लिक्विडेट हो रही है तो शेयर होल्डर्स को उस केस में क्या मिलने वाला है। इस चीज को मैं थोड़ा और डिटेल में समझाऊंगा बैलेंस शीट के थ्रू। ओके, ये कंपनी की एक बैलेंस शीट होगी, राइट। अब क्या होगा, कंपनी लिक्विडेट होने जा रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले इन फिक्स्ड एसेट्स को बेचा जाएगा, राइट। हम इन फिक्स्ड एसेट्स को बेचेंगे, फिक्स्ड एसेट्स सेल कर दिए, कैश है हमारे पास और कैश आ जाएगा, डेटर से हम पेमेंट लेंगे, इन्वेंट्री बेचेंगे, तो हमारे पास जो यहां से अमाउंट निकल के आने वाला है, राइट, हम उसको क्या यूज करेंगे, लोन पे करने के लिए, क्रेडिटर्स को पे करने के लिए, ठीक है। वो सब करने के बाद जो एंड में हमारे पास बच के आएगा वो हम देंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो कि हमारा कैपिटल बच के आएगा, यानी हमारे पास बच के आने वाला है इक्विटी, जो कि हमारा फिगर है टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज है, राइट। ये फिगर आ गया। अब अगर हम ये जो इक्विटी का फिगर है इसको हम डिवाइड कर दें नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स के साथ, तो हमारे पास जो वैल्यू निकल के आने वाला है ना, वही होगा बुक वैल्यू पर शेयर। तो आपको अब समझ आ रहा होगा कि कैसे बुक वैल्यू पर शेयर निकल के आता है, यानी कि कंपनी के एसेट्स को बेचकर जो आएगा हमारे पास, उससे हम कंपनी की एक्सटर्नल लायबिलिटी लाइक लोन, क्रेडिटर, सब चीजें पे करने के बाद जो हमारे पास बच के आ रहा है, जो कि कंपनी के मालिकों का है, ओनर्स का है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है, वो वैल्यू हम पर शेयर निकालने के लिए हम नंबर ऑफ टोटल शेयर से डिवाइड करेंगे, और वही हमारा बुक वैल्यू पर शेयर है। इसका फॉर्मूला मैं आपको अब प्रॉपर लिख के दिखाता हूं। बुक वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू टोटल इक्विटी, या फिर जिसे हम नेट एसेट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, ठीक है। अब हमको फॉर्मूला समझ आ गया, कैलकुलेशन समझ आ गई, बुक वैल्यू पर शेयर समझ आ रहा है क्या होता है। अब इसका यूज कैसे करते हैं? अब इसका यूज ना देखो मेनली किया जाता है कंपनी की वैल्यूएशन चेक करने के लिए, वेदर कंपनी की वैल्यूएशन सही है, हमको इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। एग्जांपल से समझते हैं, कोई कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर है 1000 रुपए, ओके, और वही कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर है 1200 रुपए। अब आप खुद देख के बताओ यार, 1000 रुपए में हमने खरीदा, पर वही कंपनी अगर बंद हो जाए तो हमको 1200 मिलने वाला है, तो यार ये डिसीजन अच्छा नहीं लग रहा कि यार 1000 रुपए में मिल रही है हमको वो चीज जिसकी वैल्यू 1200 रुपए तो बैलेंस शीट में पड़ी ही है अभी से ही। तो ये लग रहा है ना कि हाँ ये तो फायदे का सौदा है। सो इसीलिए हम कहेंगे कि यार ये कंपनी ना अंडर वैल्यूड है, ठीक है। तो यानी कि जब बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो ज्यादा हो मार्केट प्राइस पर शेयर से, तो हम क्या एनालिसिस करेंगे, हम कहेंगे कि यार ये तो अंडर वैल्यूड है, राइट। और यही अगर उल्टा हो जाए, बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो मार्केट प्राइस पर शेयर से कम हो, तो हम कहेंगे यार ये तो ओवर वैल्यूड है। तो इससे हमको कंपनी के वैल्यूएशन का पता चलता है। बट अगेन, सिर्फ एक रेशियो के बेस पे आप डिसीजन नहीं ले सकते, आपको कंपनी की बाकी बहुत सारी रेशियोज देखने हैं, फाइनेंशियल देखने हैं, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, सब चीजें देख के ही डिसीजन बनाना है। बट ये रेशियो आपको बहुत हेल्प करने वाला है आपके डिसीजन में। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ आया होगा कि बुक वैल्यू पर शेयर क्या होता है, राइट, कैसे हम इसका फॉर्मूला निकालते हैं, क्या इसकी कैलकुलेशन है।
और कैसे इसका यूज करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करके बताना, और अगर कोई और इश्यू पे आप चाहते हो या किसी टॉपिक पे वीडियो तो वो भी कमेंट करके मेरे को बताना। ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।